ओम नमः शिवाय। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राम, यह शब्द दिखने में जितना सुंदर है, उससे कहीं महत्वपूर्ण इसका उच्चारण है। राम कहने मात्र से शरीर और मन में अलग ही तरह की प्रतिक्रिया होती है, जो हमें आत्मिक शांति देती है। हिंदू धर्म के 4 आधार स्तंभों में से एक हैं प्रभु श्री राम। भगवान श्री राम ने एक आदर्श चरित्र प्रस्तुत कर समाज को एक सूत्र में बांधा था। भारत की आत्मा है प्रभु श्री राम। आइए जानते हैं कैसा था श्री राम का काल। राम के काल में नदी में नाव और पोत चलते थे। इसी काल में कुछ लोगों के पास विमान भी होते थे, जिसमें 4 से 6 लोग बैठकर यात्रा कर सकते थे। रामायण के अनुसार रावण के पास वायुयानों के साथ ही कई समुद्र जलपोत भी थे। रामायण काल में शतरंज खेला जाता था। इस खेल का आविष्कार लंका के राजा रावण की रानी मंदोदरी ने किया था। तब इसे चतुरंग कहा जाता था। राम के काल में पतंग भी उड़ाई जाती थी। राम रावण युद्ध केवल धनुष बाण और गदा भाला जैसे अस्त्रों तक सीमित नहीं था। युद्ध के दौरान भगवान श्री राम की सेना पर सद्धासुर ने एक ऐसा विकट अस्त्र छोड़ा, जिससे सुवेल पर्वत की चोटी को सागर में गिराते हुए सीधे दक्षिण भारत की गिरी को भी समुद्र में गिरा दिया गया था। सद्धासुर का अंत करने के लिए बिजली के आविष्कारक मुनि अगस्त्य ने सद्धासुर के ऊपर ब्रह्मास्त्र छुड़वाया था, जिससे सद्धासुर और अनेक सैनिक तो मारे ही गए, लंका के शिव मंदिर भी विस्फोट के साथ ढहकर समुद्र में गिर गए थे। इसी तरह उस काल में दूरबीन भी होता था। भगवान श्री राम को अग्निवेश ने एक विशिष्ट कांच दिया था, जो संभवतः दूरबीन था। इसी दूरबीन से श्री राम ने लंका के द्वार पर लगे दारू पंच अस्त्र को देखा और प्रक्षेपास्त्र छोड़कर नष्ट कर दिया था। भगवान श्री राम और रावण की सेनाओं के पास भुशुंडियां यानी बंदूकें थीं। कुछ सैनिकों के पास स्वचालित भुशुंडियां भी थीं। अगस्त्य ने राम के हितार्थ शंकर से अजगव धनुष मांगा था। इस धनुष की व्याख्या करते हुए शाही लंकेश्वर में लिखते हैं, चाप अभी बंदूक के घोड़े ट्रिगर के लिए उपयोग में लाया जाता है। चाप ट्रिगर का ही पर्यायवाची होकर अजगव धनुष है। पिनाक धनुष में ये सब अनेक पहियों वाली गाड़ी पर रखे रहते थे। तब चाप चढ़ाने अथवा घोड़ा यानी ट्रिगर दबाने से भयंकर विस्फोट करते हुए शत्रुओं का विनाश करते थे। इसके अलावा दूरभाष की तरह उस युग में दूर नियंत्रण यंत्र था, जिसे मधुमक्खी कहा जाता था। विभीषण को लंका से निष्कासित कर दिया गया था। तब वह लंका से प्रयाण करते समय मधुमक्खी और दर्पण यंत्रों के अलावा अपने 4 विश्वसनीय मंत्री अनल, पनस, संपाति और प्रभाती को भी भगवान श्री राम के शरण में ले गया था। भगवान श्री राम के काल में सभी लोग बहुत ही नैतिक और सभ्य थे। सभी मर्यादा में रहकर जीवन यापन करते थे। अधिकतर लोगों को वेदों का ज्ञान होता था।